सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक ये सच है? बोलो साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया, इसके ऊपर यकीन कर लिया महाराज आपने। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। अरे कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ लाओ महाराज, आप मेरे हाथ। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है इससे कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दर्द हराम खोर कहेगा। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने आपके बेटे को नहीं ले गया। और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय उसकी नीयत खाम हो जाए महाराज। ये किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार रहा है। भयभीत सिंह अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार दो हरामजादे। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। ये वही सत्यजीत है जिसने आपके एक इशारे पर हमेशा अपने गले को कटवाने के लिए तत्पर रहा। ये वही सत्यजीत है जिसने समय हमेशा आपका नमक खाया, और फिर आज ये वही सत्यजीत आपके नमक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज?
ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाए। सत्यजीत, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तू गुनहगार है, तेरे ऊपर मुझे नाज था, गर्व था कि है तो मेरे दरबार में सेनापति सत्यजीत है। आज ये तूने क्या कर बैठा? तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? अरे जिसको समझा देवता, जिसको समझा देवता, वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। है भी सुन, इसके जिस्म से शाही वली उतारी जाए। दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ, जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए महाराज। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूं महाराज। हाँ महाराज। नहीं सत्यजीत, क्या देख रहे हो? सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और छोड़ दिया जाए। परंतु याद रखिए महाराज, याद रखिए, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजरों के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप रह सत्ताधारी की औलाद, ये जब मार के तो कपवाते भरा। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था,
इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीषण हमारा हुक्म है, शक्तिजीत सिंह को धक्के मारकर हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। और भयभीत सिंह मेरे बेटे को ढूंढा जाए। जी महाराज। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, अगर मेरा बेटा नहीं मिलता तो इस राज का क्या होगा? या भगवान, जहां कहीं भी मेरा बेटा हो सलामत हो, किसी प्रकार का उससे कष्ट न हो। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज महाराज महाराज, संभालिए अपने आप को महाराज। इस तरह से दिल को छोटा मत करिए महाराज, क्योंकि आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है महाराज, मुझसे देखा नहीं जा रहा। और महाराज फिर आप परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हैं आप? बेटा ही तो गुम हुआ है महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ है। मुझे थोड़ी कुछ हो गया, सोच के देखो महाराज, अगर हम और आप सही सलामत रहेंगे, मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या बक रही है? मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ। तो बेटे का जुगाड़ कर रही और तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। जवानी की आनंद में तू पागल हो गई है। जरा सोच, अगर बेटा नहीं मिला तो इस तख्तो-ताज का वारिस कौन बनेगा? हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा? मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा? आओ, भयभीत सिंह गए हैं बेटे का पता लगाने, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। रतनगढ़ वाला देखा कलावती का दबदबा। अभी क्या देखा, अभी तो और देखोगे। अरे जय कलिया हो रे, दांते ना फैलाओ हमारे आगे, काहे की कलावती नाम हमारा। अगर लाइन में बैठी हो ना, कहा भाई बूढ़ा कहा दिया, ए बूढ़ा लाइन में बैठी हो ना सब जनी, तो हमसे प्रसाद ले लियो। रोज रोज कलावती नहीं आएंगी, आज आई हो ना तो मुझसे तुम सब कुछ सीख लियो। हाँ, हमसे सिखाओ तुम सब। जाऊं तारा मैया कर तो तू सब अपने अपने घर में कर। बनाओ धक्का धक दबदबा। कहा भाई बूढ़ा कहा दिया, कम बोला, गंगा किनारे के किरवा तोहर इंतजार करत होई है। और भगवान से विनती करी तू का पतोहिया हम ही नहीं के मिले, वहां बुढ़ापी सवर जाए। कहने का मतलब सत्यजीत का काम हो गया तमाम। अभी बचे हैं महाराज, और मौके का है इंतजार। और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती महाराज का बैंड। चल रही है, लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा। लेकिन मेरी तो जिंदगी ऐसी झंड परी है, काहे कि अरे मैं का करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाँ बुढ़ा मिल गया। हाँ बुढ़ा मिल गया।
आपने अच्छा फैसला किया और आपने मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज, अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह कहलाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, मैंने कहा था ना कि तेरे पूरे खानदान को चला करके राख कर दूंगा। तेरे खानदान में कोई पैदा नहीं होगा क्या चलाने का। अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखों फोड़ी गई है। अब देख, हम तेरे घर जा रहे हैं, लगाऊंगा तेरे पूरे महल को सत्यानाश, तेरे बंगले को चला करके राख कर दूंगा। जैसे बैठो वैसे न बैठ रहे हो। ये मंत्री भैंस और दबदबा ये दोनों मर जाए, इनके माटी दे ले हो, लाई गुड़ चबा ले हो, तब अपने अपने घर जाए। और बिना इनके दोनों को गोरथान खोदे ही है हम जाब ना। जान लियो, जब तक इनके मौत न हो तब तक सूरज नहीं निकलेगा। ये वादा रहा और इनके दोनों को मरेगा में हम मना रहे हैं और मरी है जरूर। ये कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी कि इनके दोनों के खतिया कब नहीं करी, इनके दोनों के खतिया कब नहीं करी, ये कब नहीं करी है भैया कब नहीं करी, दही हलवा तेरा खतिया कब नहीं करी। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे किस महीने की 23 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 23 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ कि तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी, तोहरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गया राजा भूल गइल राजा जी हो, भूल गइल
मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं, क्या? सुनिए मेरी बात। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति किया गायब? क्या गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया? उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे। उसकी पत्नी है सबको मंत्री जी, ये आप क्या नाम शराब बोले जा रहे हैं? अनाप शराब नहीं, हकीकत है। ये झूठ है। मेरे पति है वफादार दरबार के, मेरे पति है वफादार, मेरे पति है वफादार दरबार के। आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। काल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरा करिए अब है। तेरी बात पे हम एतबार कर ले। मंत्री जी, उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। चाल नहीं चली गई है, बल्कि तेरे पति ने खुद चाल किया है। झूठ है। महाराज के बेटे को लेकर के फरार हो गया। नहीं, अगर भगवान भी आकर मुझसे कहे कि मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है, तो मैं तब भी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? कभी नहीं। तो हम तुम्हारे बेटे को ले जाओ। अब हम तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और उसी तरह तुम मंत्री जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। मंत्री जी, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा मिला लाभ है। पाँव पड़ती तुम्हारे और मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे और मंत्री सुनो। मुझसे करिए नहीं ऐसे कितने ते बच्चा नहीं अब तू तेरी करे। कितने ते बच्चा नहीं अब तू तेरी करे। हुक्म महाराज का है मिला है। भाग जाए तू ले करके और इसको कहीं, भाग जाए तू ले करके और इसको कहीं। इसके पहले मेरे हाथ को काट।
ले जाऊंगा। आगे कमीने, तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? तेरा क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? हरामजादे, देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। बिहरिया, चाटे भरे का पायो बिहरिया, आए देख हमारे खबड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए सारे। इधे सही मजौन दो चार थी बचे रहे वो आज झर गए। ये हराम जाति 2 टके की औरत, इसने भाईवीर सिंह की बेइज्जती कर दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती। मेरे सर पे 3 जोतियां मार कर मेरी पोजीशन चौपट कर दिया। हराम जादी, भाग कर कहा जाएगी तू? पकड़ बिहारी लालू। मैं कहाँ जाऊँ? ये हराम दादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हे देवी माँ, तू कहाँ है माँ? मैंने हमेशा तेरी पूजा की है। मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ, मेरे बच्चे की रक्षा कर माँ। मैं एक काम करती हूँ, अपने इस बच्चे को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ, मैं छुप जाती हूँ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई मेरे सर पे जूतियां मारने की? इसी हाथों से मारा ना, इसी से मारा है। आज तेरे दोनों हाथों को यही भी काट कर फेंक। भले सिंह की बेइज्जती कर दिया मारे तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। जिंदगी भर तड़पेगी। और ये सरामजादे को इसको ले चल महाराज के दरबार, उसी भरे दरबार के अंदर इसके भी 4 टुकड़े करूंगा।
गलती की इतनी बड़ी सजा। स्वामी तुम कहाँ हैं स्वामी? देखिए ना ये मेरी कैसी हालत हो गई स्वामी, कैसी हालत हो गई। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। भैवी सिंह मेरे बेटे को ढूंढने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आइए थोड़ी देर बैठ कर इंतजार किया जाए मंत्री जी का। अगर मंत्री जी नहीं आएंगे तो आप आदेश देना महाराज, हम जाकर पता लगा। ठीक है दरबारी। ये किसका बेटा उठा लाई? महाराज ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? महाराज अगर से आपका आदेश हो तो इस हरामजादे का यही बेटा नहीं भैवी सिंह, ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। इसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तमाम की सजा इसको तो मंत्री जी माफी। सजा इसको तो मंत्री जी, पालो इस बच्चे को राज दरबार में। घर से बेटा हमारा ये मिलता नहीं, नाम रोशन करेंगे लाल संसार में। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। इस राज को राज ही रहने दो और इस बच्चे का नाम रखा जाए। ठीक है महाराज। महाबली तुम मेरे दरबार के पुराने सिपाही हो और नाम रखने में बहुत होशियार हो, और इस बच्चे का नाम तुम रखोगे। लाइए महाराज, आइए महाराज आप बैठिए। महाराज अपने राज्य में जिसके बच्चा होता है ना, लोग बाग हमको ले जाते हैं, हम अच्छा नाम बढ़िया नाम रखते हैं। वैसे तेरी शकल को देखते होंगे तो कहते बहुत बड़ा ज्योतिषी के औलाद है। ज्योतिष के पक्के हैं, पढ़े लिखे हैं, नाम बढ़िया रखते हैं। बात सही कह रहा। जेके लड़का होत है पहले इनके घरे जात है,
पहले हमका लावे जा कि हमें घरे जा ले आवे हम तो कह रहे हैं ना। तो तोहरे लोग घरे दोनों लड़कवन के नाम हमें धारा। हाँ तो उधर आइए कहीं मंत्री जी इस बच्चे का नाम अच्छा नाम बढ़िया नाम मैं रखूंगा। अच्छा नाम रखना। अच्छा नाम आज से इस बच्चे का नाम रख दिया जाए अच्छा बढ़िया नाम बुधई। आराम खोर कहीं का ज्योतिषी का बाप बना घूम रहा है कजरहा कहीं का। पहले नाम बुधई रखा। इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। बिहारी लाल तुम कोई अच्छा सा नाम रखो। हाँ हम बहुत सही मनाई है। तुम जितने सही हो हमको तो पता ही है। नाम रखो। हाँ नाम रखेंगे। चलो ठीक। नाम रखो। नाम मैं रखूंगा आप सुनोगे। तो देखिए ये छोटा सा बच्चा है देखने में अच्छा है पहले कच्चा है नहीं जाने नंगा है या देखो कच्चा। पहले तो ये है नान के इनके नाव धई दियो नन्हई। इधर आ रे हिल कहा तू हराम खोर यही नाम ढूंढ कर रखना था। अभी कहता है बहुत अच्छे हैं तो इधर आ। देख कोई अच्छा सा नाम रख जो कि लास्ट में सिंह आता हो। ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। मंत्री जी महाराज इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज में किसी का नाम हो ना और लास्ट में सिंह आना चाहिए। महाराज आज के बाद इस बच्चे का नाम मैं रख रहा हूं। आज से इस बच्चे का नाम होगा मोहम्मद राम सजीवन सिंह। इधर आ रे हराम खोर यही नाम रखना था। हिंदू मुसलमान सब ज्वाइंट। महाबली यहाँ क्यों रे? तुझे नाम रखने के लिए कह दिया तो उल्टे सीधे नाम रख रहा है। कोई नन्ही तो कोई बुधई कोई मोहम्मद राम सजीवन। बेवकूफ कहीं का। लास्ट में सिंह तो आता है। खामोश! बच्चे को मुझे लाओ। महाराज आप रखो हुजूर। इस बच्चे का नाम हम रखते हैं भयभीत सिंह। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। लोग बाग देखिए तो कहीं वाह का सवाल। अरे लोग इस बच्चे को जानते हो क्या कहेंगे? राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश। और भयभीत सिंह इस बच्चे को ले जाओ ठीक महाराज। महारानी की गोद में डाल दो। ठीक है महाराज। इसका लालन पालन महारानी करेगी। लेकिन याद रहे खबरदार ये बात महारानी से नहीं बताना ठीक है कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। लो महाबली बच्चे को ले जाओ और बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। ठीक है महाराज हमको यही बचकवा था। यही जाला चोर बताई। हमका कहावन का साले बीच खो पड़ा वही इसीलिए महाराज से क्यों बताओ महारानी जी से कि सेनापति जी का बेटा है। वो राज दरबार में बैठाए के वो के 50 जूता मारो। तेरी बातों से तो यकीन हो रहा कि तू ही बताएगा। अगर महाराज हम बताए तो मैं 100 जूता मारूं। सुन रहे हो? इधर आ। कितने कितने की शर्त लगाता है? 50। चल ठीक है हमारी तेरी शर्त रहेगी। पक्का। खूब बड़ी मजबूत कर लेना।
आ जाओ, तू चार ठाइए जर जाइए, चिंता ना करो। ठीक है महाराज, मैं चल रहा हूँ। आइए बेटा, बच्चे को ले जाओ। और बिहारी लाल, हाँ तुम मंदिर में जान पहुंचा देना और बराबर जी प्रजा का ख्याल रखना, जी कोई कष्ट ना होने पाई। ठीक है महाराज। देखिए ये बच्चा जा रहा राजमहलों में, जो कि महाराज के देख रेख में रहेगा, जिसका लालन पालन महारानी जी करेंगी और सयाना होगा। उसके बाद देखिए करता है क्या। अब आज के लौंडे का कर रहे हैं, कौ सयान हो जाए, संजा का पी के 75 वाली बप्पे का पी ले। कलयुग आ चल रहा, तो इस कलयुग को देखते हुए ये आएगा वह कलयुग, या लेह से पैठारी राम बेटावा न चीन है, हे राम बेटावा न चीन है, बापो महतारी बेटा न चीन है। या तो बेडौनन के बात रहे, आवाज का के पतोहियो कम नहीं ना, सास पतोहिया कर रही झगड़ा, ये सास पतोहिया कर रही झगड़ा, कहाँ तरी दिया हमरे नैहर वाला गगरा, ऐसी है कर चुके कहारी बेटवान चीन, बाप महतारी बेटवान चीन है। लिखे रहा 1 10 नाम 15 नाम हो जा, हमका दे दिया उठा के रजिस्टर, बोल दिया बाबू। देखो आजकल के लौंडे ये सब गाना नहीं सुन रहे, बुढ़ाउनन वाला अम्मा पप्पा का तो चिंता नहीं ना। कौन गाना सुनिए, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। अगर लौंडिया लंदन से आई तो तुम्हें खिया धान गेहूं न काटी, बिन बटोर के चली जाई रह जाइए, रणुआ के रणुआ है। बम्बई वाले ऐसा ऐसा गाना बना दिया यार। बम्बई वालों ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और आजकल हो का रहा, जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, ये अब बंद नहीं कर रहे हैं। बम्बई वालों ने बनाया गाना, कहा कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अरे यार प्यार नहीं, वो तो कमाने गया है। बम्बई वालों ने कहा कि लड़की कमाल लेकी आँखियों से गोली मारे। बताओ भैया कौन लड़की आँखी से गोली मार सकता है? अगर लड़की गोली आँखी से मार सकता है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर दिए थे, टपा टप गोली चला था। बम्बई वालों ने कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। आजकल के लौंडे ज्यादा खुशबू ले रहे हैं। अब भैया एक दिन नौटंकी नाच के हम घरे गए यार, और मेहराऊ हमारे चली गए है नहीं हरे। अब जब मेहराऊ का नहीं पावा, लागिन यार सूंघ है, पूरा घर सूंघ डावा, पता ही न चला कहाँ गए। तब ऐसे जान ली कि बम्बई वाले गलत बताए रहे। सूंघे वाला काम हमारा तुहार ना है, सूंघे वाला काम आए कुकुरन का। जौनन गली में देखो वही में सूंघियावा कर रहे। हे कितना बताई यह कलयुग के बलिहारी, राम बेटावा न चीन है, हे राम बेटावा न चीन है, बाप महतारी बेटावा न चीन है, हे बाप महतारी बाप महतारी
देखो भैया हमारे कुछ कमेटी को व्यवहार दिए हैं भैया, इनका स्वागत है पार्टी की तरफ से। भैया हमारे श्रीमान कैलाश साहू जी जो कि कंदरावन निवासी हैं, इनकी तरफ से 151, अरे भाई 150 का क्यों ने बोले, 1 रुपया अपने कैसे लहाए जाए बात हो सकत का खुशी के 10 रुपया नहीं लिए, नहीं ना दियो भाई। 151 रुपया हमारे कैलाश साहू जी दे रहे हैं जो कि कमेटी को व्यवहार। और हमारे भैया शिवलाल मौर्य साहब जी कंदरावन निवासी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपया कमेटी को चंदा व्यवहार। और ये हमारे भैया हमारे फूलचंद मौर्य जी जो कि पूरे निरही निवासी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार आया है कमेटी को। और भैया हमारे पंचम साहू ग्राम कंदरावा निवासी 200 रुपया का सहयोग दिए हैं, स्वागत है भैया का। और ये हमारे सत्यनारायण भैया जी सत्यनारायण कोरी कंदरावन निवासी हैं, इनकी तरफ से 100 रुपये का व्यवहार। पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। हे कितना बताई हकल जुग के बलिहारी राम बेटवा नची है बाप महादारी बेटवा नची है। आज कई दिन हो गए अपने तेजा से मिलने नहीं गए, इसलिए आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलकर होगी थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बातें, और इसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी। मंत्री जी इस वक्त आप यहाँ? हाँ इस वक्त मैं यहाँ आने का ये बच्चा देने आया हूँ। ये शायद मंत्री जी बच्चा दे रहे हैं। अरे बच्चे को पहुँचाने आए हैं। बहरहाल ये बच्चा किसका? ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये है यार महाबली यार तू बहुत काम की चीज है यार, बड़े अच्छे मौके पर टोक दिया, नहीं तो समझ लो मैं खोपड़ी के बाहर न रह जाते। दरबार में हो, एक काम करो तू बता दे यार, तू बता। मैं बता देता। हाँ बता बता। आप खड़े रहो। महारानी जी ये बच्चा है, किसका है? या मनई के है? हाँ नहीं, नील गाय कलर का तो गोद मलाई के घूमी है क्या? अरे इंसान का तो बच्चा है रे बौझक को, और उसके माँ बाप का कोई नाम तो होगा ना? हाँ क्या नाम है? बप्पा। वही कहा दिया। अरे कुछ नाम होगा इसके पिताजी का, तो वो हाँ हाँ का कर रहा, किस्सा सुनाने का है तो कब? पापा नाम है, ये नाम लेके घोड़ाते पापा। उनका लागत तेरे शरीर के साथ है तो दिमागो मोटाएगा। घूम जा पीछे, चल पीछे। मंत्री जी ये तो बौझक है, आप ही बताइए। इसके मुंह लगेगी ना तो थोड़े थोड़े दिन में पागल ही हो जाओगी तुम भी यार। ठिकाना नहीं ना, क्या बोल रही है? शांति से करा रहे हैं। देखिए और किसी का बेटा नहीं है, ये है चुपचाप शांति से खड़ा रहने, मारूंगा ना तो उल्टा दांत टूट जाएगा। हम ना बतायो, हमको बता रहा है, इसकी बातों में बताइए, मैं बताता हूँ। यह और किसी का बेटा नहीं है, यह है सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ये हराम ज्यादा मेरी दुश्मन की औलाद और अभी तक ये जीवित है। इस हराम जादे को मेरे हवाले करो, वो इसका करा ले लड़िया भरमास। अरे ये तेरे खिलाने से लड़िया का मांस हो गया है।
5 रोटी खाए के हजम कर जात हो। ऐसी रोटी खिलाया कि पेट खाली हो गया। संध्या में 14 मिर्चा खाए के हजम कर गए हो पूरी के साथ। तुमसे महाराज के एक बात नहीं हजम कर। हमको सिखाने आप ले ले और ले ले अपना लिए भाई इतना चाहिए। तो खड़ा हो जा बगल में। अब इतने में खड़े रहो। ठीक है। मंत्री जी बहरहाल आप इसको मेरे पास क्यों लेकर आए? वो इसलिए कि इस बच्चे का सेवल पालन आप करेंगी, मैं नहलाएंगी, धुलाएंगी, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ काम है आप ही करेंगे मैं इस बच्चे का। मैं मैं अब कहा यही करी है कहा? अब यही ना करी है ना वही हो आप है। अरे महाबलिया जिंदगी भर हम दूसरन के लड़का खेलब के कबो हमारो बारी आई। अरे रोजी न होई। काहे रोजी ना होई रे? हम अलग के नहीं ना कहा कि हम बाजिन वाजिन दिखाई। अब एक तो ये मिस्त्री जाना है। वे साले के परा मिस्त्री है कि मंत्री है रे, मंत्री 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 जी इसीलिए थप्पड़ खाता है। मंत्री जी। इधर आ। अरे यार महारानी जी बाजी नहीं है यार। फिर यार मारा साले को। महारानी जी की खेती आजो बंजर पड़ी है। बड़ी बड़ी भरूही जामी है। गलत, एकदम गलत। भरुही ना है, बरसीन आए जामी। बरसीन रोज काटो रोज हर रात। और ये शायद मंत्री जी बरसीन जड़ से उचारा थे। पिपरमिंट के भी अरंडा ही है। हमें बहुत दिन से उचारने को नहीं मिली है। अब घर चलेंगे तो बताए। ठीक है, आप इस बच्चे को ले लीजिए, इसका सेवा पालन करना, किसी प्रकार का इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी मैं चल रहा हूँ। महारानी जी ये लीजिए बच्चा। दीजिए और यहाँ से निकल लीजिए। निकल लेंगे, चले जाएंगे, परेशान ना करो। देखिए महाराज का आदेश है कि इस बच्चे के शरीर पे खरोच नहीं लगना चाहिए। अच्छा इसको नवहाओगी आप। नवहाने के बाद कह रहे टोपी मंगनी के पहने का रे, मंगनी की टोपी पहने का है विश्वास। हम मांग रहे हैं। ये उदय मांगता है। देखिए इसके साल में तेल ठोक देना। कौन सा तेल? कौन सा? कड़वावा तेल। मरवावा तेल ले गायले, ये कोल्हू तो जब नहीं करा था। उसको कड़वा तेल बोलते। हाँ कड़वा सरसों वाला। कड़वावा इसके तेल सर में लगा देना, थोड़ा सीना में लगा दियो। सीना मल दिया चौड़ा हो जाए। थैंक यू। गोड़े में तेल लगा दी हूँ। पहले मसबीरा का है रे? थैंक यू। गोड़े में लगा दी। मसबीरा का है? मसबीरा है यार। 800 के हिस्सा मांगा। हाँ कौन मांगेगा है पैसा? विदेशी पैसा आया है ना। अच्छा अच्छा गोड़े में लगा दी हो। अच्छा। कहीं के गांठी वाठी मिल जो मजबूत हो जाए। हाँ हाँ कहीं के 2 बूंद तेल हुआ डाल दी हो। जहाँ मौसी हरी रावा थी। कहाँ रे? धुल्लू माँ। चले जाओ हराम खोर, नहीं इतना मार मारूंगी ना। जाएगा कि नहीं जाएगा रे? आधा फेंक के मारूंगी जो बिस्खो पड़ी हसमोली है, बित्तुइया की तरह। महाराज का आदेश है कि मुझे इसकी परवरिश करना। अगर महाराज का आदेश है तो इसकी परवरिश जरूर करूंगा, परंतु इसकी परवरिश मैं जिस तरह से करूंगी या तो मैं जानू और या तो ये जाने। और मैं चल रही हूं, लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा, और कलावती का तो बस एक ही फरमान है कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा।
ऊपर वाला गरीबी दे दे लेकिन किसी को नसीबी न दे। मैं किसी गैर के बेटे के खातिर आज क्या से क्या हो गया हूं। हमारी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब रहती है और जिस बच्चे को मैं अपने साथ में लाया था अब वो मेरा बेटा अरमान सयाना हो गया है। उसे हमारे प्रति जरा से भी चिंता नहीं रहती है कि मेरे बापू की तबीयत खराब रहती है। सयाना हो गया है लेकिन अभी उसका लड़कपन नहीं गया है। वो जब देखो बच्चों के साथ में खेलने में ही लगा रहता है और मैं लकड़ी काट कर बाजारों में ना बेचूं तो 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होगी। आने दो, आज अरमान को मैं समझाऊंगा और उसे अच्छे रास्ते पे चलाऊंगा। उसके आने का मैं इंतजार करूंगा। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, तबीयत हमार खराब है। क्या बाबूजी तबीयत गड़बड़ है? हाँ बेटा। लेकिन आपने बतलाया नहीं। बेटा हमारी तबीयत बहुत खराब है। बाबूजी आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है। क्यों नहीं? लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी और पिता काटी जंगल से लकड़ी में लाया, पिता काटी जंगल से लकड़ी में लाया और उसे बेची लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिता हाँ बाबूजी, आज के बाद आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। या आपका बेटा खुद जाएगा, जंगल में लकड़ी काटेगा और बाजार में बेचेगा, खाने के लिए राशन लेकर आएगा। तो कहता है बेटा, अगर मैं लकड़ी काट कर बाजारों में ना बेचूं तो 1 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होगी। मैं क्या खाऊंगा और तुझे क्या खिलाऊंगा? हमारी बात को बेटा, अरे इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, इसी में तो जीता, इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, इसी में तो जीता
कहते हैं बाबूजी, किसान अगर खेती करना छोड़ देगा तो भूखे मर जाएगा। हाँ बेटा, उसी तरह हमारी खेती लकड़ी का धंधा है। हाँ बेटा, अगर लकड़ियाँ काटना बंद कर दिए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हाँ क्यों नहीं। लेकिन बाबूजी, आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, लेकिन अब आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत है किया अभी लगी काम कीजिए। बहुत है किया अभी नहीं काम कीजिए। रहो झोपड़ी में आराम कीजिए। तुम्हें है जरूरत खाना कपड़ा, तुम्हें है जरूरत खाना और कपड़ा, और सुबह शाम बस राम नाम। हाँ बाबूजी, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप झोपड़ी में बैठकर राम नाम की भजन कीजिए। आज के बाद ये आपका बेटा अरमान कमाएगा और आपको खिलाएगा। चलिए बाबूजी, हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। उसके बाद इसी वक्त हम जंगल की तरफ जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। आइए हमारे साथ। मेरे इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है। और मिटा सकेगा कौन है ये जहां में किसी हस्ती। हमारी बहन सुमैन अभी तक आराम कर रही है, आ जाएगी उससे कुछ बात करूंगा। खुश रहो बहन सुमन, खुश रहो। भैया, आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहने के लिए आई है। क्या कहना चाहती हो? गौरतलब हो भैया। कहो, कहो। और यही शौक दिल में तमन्ना शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन एक हार्दिक इच्छा और है।
जो आपका स्पेशल घोड़ा है जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहिए। अरे ना बहन, ना। अरे वो घोड़ा बड़ा खतरनाक है, दूसरा घोड़ा ले लो। भैया बहन किसकी हम? तेजा सिंह की। फिर फिक्र किस बात की? ओ तो ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो सुनो मेरी इच्छा क्या है। क्या? कि अगर शौक दिल में ए बहन सुमन, कि अगर शौक दिल में तमन्ना है भारी, अगर शौक दिल में तमन्ना है भारी, अगर शौक दिल में तमन्ना है भारी, और चली जा बहने मेरी तो जंगल में से पहले तुम घाटी पे आना, याद रखना है। से पहले तुम घाटी पे आना, और मेरे घोड़े की कर लो तो जाकर सवारी। हाँ, जाओ, वो देखो सामने मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, मारो उसकी सवारी, और यहाँ जंगल में जाकर शेर या चीते को मार कर और शाम होने से पहले पहले अपनी घाटी वापस आ जाओ। मैं वादा करती हूँ सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। जाओ बहन जाओ। मेरी बहन गई हुई शिकार करने, और हस्ती लोग रात में डकैतियां डालकर आराम कर रहे हैं। रहता हूँ पहाड़ी के ऊपर और ठंडी ठंडी हवा खाता हूँ, लेकिन हाथ गया। इतना याद रखना है तुम्हें कि तुम्हारा भारी कर्तव्य क्या है कि अब जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन का घर बसा दूं, और वो दिन दूर नहीं है कि मेरी बहन दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं राजा बनने वाला हूँ। राजा बन गया, किसी राजा महाराजा के यहाँ देखकर इस सुंदर राजकुमार के संग में अपनी बहन सुमन का विवाह कर दूंगा। तब मेरी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। चलता हमसे जो टकराएगा मरेगा भरी जवानी, हमसे जो टकराएगा मरेगा भरी जवानी में। अरे तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग। मैंने अपने भैया से वादा करके आई हूँ सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना,
मर गया है कहा मर में दिखा दो अब का नंबर ये कावे कहा जय दिलनाथ बेटा का मर गया भैया अगर इस वक्त हम लोग नहीं आ जाते तो ये न जाने क्या करता है। या भैया ये जंगल का रंगबाज जानवर ये जौन खाली है ना खाली ना रहती ये अब तक भुइयां परी होती और मुहे की फेचुर बहाती अबे भानो पूरी मैया कोल गेट खवाई साले बिटीबा किराए भैया क्या है ये तारक बाल उतार लेगा बाल क्या करेगा बाल दाढ़ी को उतार इसे क्या करेगा नहीं जानते का ये किस काम में आता है। अरे यार भैया लोग बात कहा थी के चुनना पकड़ा थो यही के तबीज बना के पहले जिंदगी में ना चुनना पकड़ी सच में भैया हाँ यार बहुत उचाल ली अच्छा किया है काहे बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। काहे हो एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। कहे हो तो हमें घर है का करे गए रहे अरे आपसे मिलने के लिए गया था भैया। तो यार हमको तो तुम नहीं मिले यार आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन मिली रही तो हमें दुल्हन तुमका देबो भाई क्या रे अरे नाश्ता पानी हाँ नाश्ता दिया था।